नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बॉलीवुड की लीजेंडरी सिंगर आशा भोसले का आज 89वां जन्मदिन है। उनका जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली, महाराष्ट्र में हुआ था। आशा भोसले को बचपन से म्यूजिक में रुचि थी। यही वजह थी कि उन्होंने लगभग 9 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। दरअसल आशा जब 9 साल की थी तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनके पिता चल बसे थे, जिसके बाद घर में रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। इस वजह से आशा ने बहन लता मंगेशकर के साथ सिंगिंग की दुनिया में कदम रख दिया। घर में शुरुआत से ही म्यूजिक का माहौल था, क्योंकि आशा भोसले के पिता दीनानाथ मंगेशकर जाने माने थिएटर आर्टिस्ट और क्लासिकल गायक थे। आशा ताई की पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही। हिंदी फिल्मों में उन्होंने गायन की शुरुआत 1948 में रिलीज हुई फिल्म चुनरिया से की थी। हंसराज बहल के संगीत निर्देशन में उन्होंने सावन आया गीत गाया था। बताया जाता है कि आशा ने 1000 से भी ज़्यादा फिल्मों में गाने गाए हैं। वर्ष 2006 में आशा ने कहा था कि उन्होंने 12,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। गिनीज बुक के हिसाब से आशा भोसले ने सबसे अधिक गाने गाए हैं। भारत सरकार ने आशा भोसले को दादा साहेब फाल्के और पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा है। आशा भोसले ने एक फिल्म माई में अभिनय भी किया है। उनकी अदाकारी के लिए उनकी प्रशंसा भी हुई थी। आशा भोसले के शुरुआती दौर में गीता बाली, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर जैसे बड़े नाम गायकी की दुनिया में छाए हुए थे। ऐसे में आशा ताई के हिस्से में इनके छोड़े गए गाने ही आते थे। आशा को दूसरे दर्जे की फिल्मों की गायिका समझा जाता था। आशा ताई को सह नायिकाओं पर फिल्माए गाने ही गाने के लिए मिलते थे। 16 वर्ष की उम्र में आशा ताई ने 31 साल के गणपत राव भोसले के साथ शादी कर ली थी। गणपत राव लता मंगेशकर के पर्सनल सेक्रेटरी थे। इस शादी के लता सहित पूरा मंगेशकर परिवार खिलाफ था, लेकिन आशा ने एक नहीं सुनी। इससे लता और आशा के संबंधों में खटास भी आ गई थी और वर्षों तक दोनों में बोलचाल बंद थी। गणपत राव और आशा ताई के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम हेमंत है, जो पायलट था। बाद में संगीत निर्देशक के रूप में भी हेमंत ने कुछ फिल्मों में काम किया। बेटी वर्षा अखबारों के लिए लिखती थी। छोटा बेटा आनंद ने बिजनेस और फिल्म निर्देशन की पढ़ाई की और वो आशा का करियर संभालते हैं। आशा ताई की बेटी वर्षा ने 56 साल की उम्र में 2012 में आत्महत्या कर ली थी। महान संगीतकार राहुल देव बर्मन के साथ आशा ने दूसरी शादी की, जो उनसे 6 साल छोटे थे। ये आरडी की भी दूसरी शादी थी। आशा भोसले गायकी के अलावा खाना बनाने में भी कमाल करती थीं। बॉलीवुड में ऐसी कई सेलिब्रिटीज़ हैं जो आशा ताई से अक्सर कढ़ाई गोश्त और बिरयानी की डिमांड किया करती थी। आशा ताई ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर गायकी में उनका करियर उड़ान नहीं भरता है तो वो कुक बन जाती। आशा भोसले का रेस्टोरेंट बिजनेस ज़बरदस्त है। उनके दुबई और कुवैत में आशाज़ नाम के रेस्टोरेंट है, जहां पारंपरिक उत्तरी पश्चिमी भारतीय खाना विशेष रूप से उपलब्ध है। उनके रेस्टोरेंट अबू धाबी, दोहा, बहरीन में भी हैं। रेस्टोरेंट के खाने और सजावट में आशा ताई का ज़बरदस्त हाथ है। उन्होंने शेफ्स को लगभग 6 महीने तक ट्रेनिंग भी दी है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुक रसेल स्टॉक ने आशा ब्रांड के राइट्स ब्रिटेन के लिए खरीदे हैं। उनकी योजना के अनुसार आशा नाम के 40 रेस्टोरेंट 5 वर्ष के दौरान खोले जाएंगे। अगर पढ़ाई की बात करें तो बचपन में आशा अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के बहुत नज़दीक थी। लता अपने साथ आशा को भी स्कूल ले जाया करती थी। एक दिन जब शिक्षक ने एक फीस में 2 को पढ़ाने से मना कर दिया तो लता ने पढ़ाई छोड़ दी थी। वहीं एक और किस्सा भी है। DID लिटिल मास्टर्स के दौरान एक बार लता दीदी के साथ अपना बॉन्ड शेयर करते हुए आशा भोसले ने एक खूबसूरत किस्सा सुनाया था, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग इमोशनल हो गए थे। आशा भोसले ने बताया था कि आज से 5-6 महीने पहले दीदी ने मुझे बोला, मांग ले आज तू लता मंगेशकर से कुछ भी जो मांगना है। ऐसे में आशा ने बदले में उनसे बेहद खूबसूरत चीज़ की मांग की। आशा ने बोला कि दीदी तू मुझे अपनी ये पुरानी साड़ी दे दे, इस पर अपना साइन करके दे दे। उस तोहफे को लेते हुए आशा ने लता से कहा कि ये साड़ी मुझे सारी दुनिया की दौलत से बड़ी है और बहुत कीमती भी है। ये किस्सा सुनाते हुए वो इमोशनल भी हो गई थी। तो वहीं ब्रिटेन के अल्टरनेटिव रॉक बैंड ने गाना ब्रिमफुल ऑफ आशा 1997 में रिलीज़ किया था। आशा भोसले को डेडिकेट किया गया ये गाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिट साबित हुआ। आशा ताई की जितनी तारीफ की जाए
कम है। उन्हें 18 बार फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने 7 बार इसे जीता। 1979 में फिल्म फेयर जीतने के बाद आशा जी ने इसके लिए उन्हें नॉमिनेट करने से कहकर मना कर दिया कि नई प्रतिभाओं को मौका मिलना चाहिए। आशा को 2001 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था। अदनान सामी जब 10 साल के थे तब आशा ताई ने उन्हें गायकी में करियर बनाने की सलाह दी थी। आशा भोसले एक महान गायिका होने के साथ बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो लता मंगेशकर और गुलाम अली की आवाज़ में गा सकती हैं। वहीं आशा भोसले ने पहले आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा गाने के लिए इनकार कर दिया था। उन्हें वेस्टर्न पैटर्न के गाने में मुश्किल हो रही थी, पर हार नहीं मानी और आज भी उस गीत को बड़े ही चाव से सुना जाता है। तो वहीं आशा भोसले ऐसी पहली सिंगर हैं जिन्हें उस्ताद अली अकबर खान के साथ एक एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। आशा भोसले मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। जब वो गाती हैं तो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जब पकाती हैं तो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।